ये है नॉर्थ साइप्रस, जिसको दुनिया के 196 मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क ने अभी तक तस्लीम किया है, और वो है तुर्की। 3,300 किलोमीटर स्क्वायर रकबे पर फैले इस मुल्क की आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब है, और ये दुनिया घूमने वालों के लिए पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ खूबसूरत बीचेस हैं, खूबसूरत लोग हैं, और लोग भी ऐसे जो आपके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, और बाज़ औक़ात आपको घर ले जाकर अपने हाथों से बना हुआ खाना भी खिलाते हैं। साल के 12 महीनों में से 10 महीने यहाँ काफ़ी विजिटर आते हैं, और इसकी आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है। रशियन खूबसूरत लोग आपको घूमते फिरते नजर आएंगे। इंटरनेशनली इस मुल्क को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ पर काम करने की भी कोई पाबंदी नहीं है, और दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ पर आकर रहना पसंद करते हैं, और यहाँ की रियल स्टेट का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। चीज़ों की कीमतें कुछ ज़्यादा हैं, मगर इस मुल्क के नज़ारों से आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है, और लोग खुद को बहुत महफूज तस्वर करते हैं। यहाँ तक कि अगर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने भी जाएं तो गाड़ी को लॉक किए बगैर भी जा सकते हैं, और इसी तरह अगर घर से बाहर कहीं जाना हो तो घरों को लॉक करने की टेंशन भी नहीं होती। ये मुल्क अपनी इकोनॉमी के लिए तुर्की पर खास इन्हिसार करता है, और इसकी फोर्सेस और दीगर चीज़ें भी तुर्की ही देखता है। यहाँ का दर्जा हरारत घूमने फिरने के लिए बेहतरीन है। बुनियादी तौर पर ये एक मुकम्मल आइलैंड है, जिसका रकबा 9,251 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक नॉर्थ साइप्रस और एक साउथ साइप्रस, और दोनों के दरमियान कोई ख़ास बॉर्डर भी नहीं है, और ये आज़ाद मुल्क करेंसी के तौर पर तुर्किश लीरा को भी कबूल करता है। अगर आपके पास डॉलर हैं या यूरो हैं तो वो भी यहाँ पर चल जाते हैं। इसका दारुल हुकूमत निकोसिया दुनिया का वाहिद ऐसा दारुल हुकूमत है जो 2 मुल्कों के दरमियान में है, जिसकी आधी आबादी नॉर्थ साइप्रस में रहती है और आधी साउथ साइप्रस में, और ये शहर दोनों मुल्कों का ही दारुल हुकूमत है, और इसी तरह आधे शहर की इंतजामिया कोई और है और दूसरे आधे की कोई और है। नॉर्थ साइप्रस के 5 बड़े शहरों में से एक शहर ऐसा भी है जो एजुकेशन के लिए बहुत मशहूर है, और वहाँ पर बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स की तादाद 20,000 से भी ज़्यादा है जो यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करते हैं। यहाँ सल्तनत उस्मानिया के दौर की बिल्डिंग्स और आसार भी आपको नजर आएंगे, जैसा कि ये चर्च की शक्ल में नजर आने वाली मस्जिद है जो यहाँ वाक़ है, और इसका नाम लाला मुस्तफ़ा पाशा मस्जिद है। ये पहले चर्च हुआ करता था, मगर सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसको मस्जिद बना दिया गया था। यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग पर लकड़ी का काम भी बहुत दिलकश लगता है, और लोग आपको तस्वीरें बनाते हुए नजर आएंगे। यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं और समझते भी हैं। लोग बहुत साफ़ सुथरे और कोऑपरेटिव हैं, और दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ पर सड़कों पर आपको या इर्द गिर्द आपको बेघर लोग या भीख मांगते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भीख मांगना जुर्म है, और अगर कोई ऐसा करता है या करता हुआ पाया जाता है तो उसको सज़ा मिल सकती है। इसलिए लोग कुछ ना कुछ बेचते हुए ही नजर आएंगे। यहाँ ये भी कानून है कि जब एम्बुलेंस गुजर रही हो तो उसका रास्ता देना होता है, और लोग इस कानून पर बहुत अच्छे से अमल करते हैं, क्योंकि अगर आपने रास्ता ना दिया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो सकता है। यहाँ की चीज़ों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको तुर्की का असर ज़्यादा मिलेगा। लोग कॉफ़ी और चाय बहुत शौक से पीते हैं, और आपको जगह जगह ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर लोग चाय या कॉफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, और गपशप करते हुए भी नज़र आते हैं, क्योंकि फ्री टाइम में गपशप करना इनका मशगला है।